महाभारत की कथा में कई महत्वपूर्ण पात्र और घटनाएं हैं जो इसमें शामिल भावनाओं और विचारों को गहराई से दर्शाती हैं। इनमें से एक ऐसी घटना है जो अम्बा और पितामह भीष्म के बीच की अदावत को लेकर है। अम्बा का भीष्म से बदला लेना एक अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील घटना है जो उनके जीवन की पीड़ा और संघर्षों का प्रतीक है। अम्बा काशी के राजा की बड़ी बेटी थी जिनकी अन्य दो बहनें अंबिका और अंबालिका थीं। उनका विवाह राजा साल्व से होने वाला था और उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति भी स्वीकार कर लिया था। अम्बा अपनी बहनों के साथ स्वयंवर में उपस्थित हुई थी जहां कई राजकुमार उनका हाथ मांगने के लिए आए थे। उसी समय हस्तिनापुर के पितामह भीष्म वहां पहुंचे। उन्हें अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए एक उपयुक्त वधू की तलाश थी। भीष्म ने स्वयंवर की परंपरा को तोड़ते हुए बलपूर्वक तीनों बहनों का हरण कर लिया। भीष्म एक महान योद्धा थे और उन्होंने सभी राजाओं को पराजित कर तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर लेकर चले आए। भीष्म का उद्देश्य तीनों बहनों का विवाह अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से करवाना था, लेकिन हस्तिनापुर पहुंचने पर अम्बा ने भीष्म से कहा कि वह तो साल्व से प्रेम करती है और मन में उसे अपना पति भी मान चुकी है। भीष्म ने अम्बा की जब बात सुनी और उसे आदरपूर्वक साल्व के पास भेज दिया। अम्बा जब साल्व के पास पहुंची तो साल्व ने उसे अस्वीकार कर दिया। साल्व ने कहा कि भीष्म ने उसे पराजित कर अम्बा को हरण किया था, अतः अब वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार अम्बा को अस्वीकार कर दिया गया और वह न तो अपने पिता के घर लौट सकती थी और न ही किसी और ने उसे अपनाया। अम्बा ने महसूस किया कि उनकी दुर्दशा का मुख्य कारण पितामह भीष्म ही। उन्होंने भीष्म के पास लौटकर उनसे विवाह का आग्रह किया क्योंकि उनके हरण के बाद अब समाज में कोई और उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण मना कर दिया क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। भीष्म के इस इंकार से अम्बा के मन में आक्रोश और पीड़ा भर गई। उन्होंने ठान लिया कि वह अपने जीवन का उद्देश्य भीष्म से प्रतिशोध लेना बनाएगी। उन्होंने कई ऋषियों और तपस्वियों से सहायता मांगी, परंतु किसी ने भी उनकी सहायता करने का साहस नहीं किया। अंततः वह भगवान शिव के पास गई और वहां कठोर तपस्या की। शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह अगले जन्म में वह भीष्म के वध का कारण बनेगी। इस वरदान को प्राप्त कर अम्बा ने आत्मदाह कर लिया ताकि अगले जन्म में वह अपने प्रतिशोध को पूरा कर सके। अम्बा ने अगले जन्म में द्रौपदी के घर शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी जन्म से एक कन्या थी, लेकिन उन्होंने अपने पिछले जन्म की स्मृति बनाए रखी थी। वे भीष्म के अंत के लिए जन्मी थी। शिखंडी ने बाद में कठोर तपस्या की और एक यक्ष द्वारा दिए गए उन्हें पुरुषत्व प्राप्त हुआ ताकि वह युद्ध में भीष्म से सामना कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों ने शिखंडी को अपनी सेना में शामिल कर लिया। अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा किया और भीष्म पर बाणों की वर्षा शुरू की। भीष्म को यह ज्ञात था कि शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था, इसलिए उन्होंने शिखंडी पर अस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। इसी का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर घातक प्रहार किया और उन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार अम्बा का प्रतिशोध पूरा हुआ। शिखंडी के रूप में अम्बा ने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अम्बा का बदला केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध ही नहीं था, यह उस समय के समाज में स्त्रियों की स्थिति का भी प्रतीक था। उन्हें समाज और परंपराओं के कारण अपमानित होना पड़ा और वे अपनी इच्छा के विरुद्ध पीड़ित हुई। उनके बदले की याद इस बात का प्रमाण है कि वह समाज की कठोर परंपराओं के खिलाफ एक स्त्री भी अपने अधिकार और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष कर सकती है। महाभारत की यह घटना दर्शाती है कि कैसे व्यक्तिगत पीड़ा, सम्मान और बदले की भावना ने इतिहास की धारा को बदल दिया। अम्बा के इस संघर्ष ने पितामह भीष्म जैसे महायोद्धा को भी हार का स्वाद चखाया। यह कथा समाज की उन कठोर परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती है जो एक स्त्री और इच्छाओं को महत्व नहीं देती, जो एक स्त्री के जीवन और इच्छाओं को महत्व नहीं देती।
अम्बा का जीवन और उनकी प्रतिज्ञा साहस, संघर्ष और प्रतिशोध का अद्वितीय उदाहरण है, जिसने महाभारत जैसे महान महाकाव्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी।